हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हम क्लास 9th के फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशन करेंगे। पहले 10 क्वेश्चंस मैं पिछले 2 वीडियोस में करा चुकी हूँ एंड इस चैप्टर की थ्योरी भी मैं पिछले वीडियोस में करा चुकी हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं हम एक नया वीडियो क्वेश्चन नंबर 11 से। सो क्वेश्चन नंबर 11 है, टू ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ मास 1.5 kg। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, दोनों का मास 1.5 kg। ईच ऑफ मास 1.5 मीन्स दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास 1.5 है। आर मूविंग इन अ सेम स्ट्रेट लाइन। एक सेम स्ट्रेट लाइन में दो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ऑब्जेक्ट एक ये ऑब्जेक्ट। बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में। मीन्स अगर ये वाला मास, ये मास मान लेते हैं m1 है, ये मास m2 है, हमें दोनों का मास तो सेम दिया हुआ है, मतलब m1 भी 1.5 kg है एंड m2 भी 1.5 kg ही है। m1 इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो m2 अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। कि बोथ मासेस आर मूविंग इन अ सेम स्ट्रेट लाइन बट इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर m1 राइट साइड में मूव कर रहा है तो m2 लेफ्ट साइड में मूव करेगा। द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों की वेलोसिटी 2.5 है, मतलब फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये सेकंड। फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 2.5 है, मीटर पर सेकंड है, तो सेकंड की भी 2.5 मीटर पर सेकंड होगी। पर देखो सेकंड ऑब्जेक्ट जो है वो इससे अपोजिट डायरेक्शन में, मींस इसकी वेलोसिटी हमें एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी नेगेटिव लेनी पड़ेगी। देखो क्या होता है, नंबर लाइन अगर होती है ना, जनरली हम मानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी हम पॉजिटिव लेते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट राइट से लेफ्ट जाता है तो हम उसकी वेलोसिटी नेगेटिव लेते हैं। ठीक है, तो u2 हमारे पास हो गया माइनस का 2.5 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, द वेलोसिटी ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी 2.5 मीटर पर सेकेंड है। बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक टुगेदर। कोलिजन से पहले, उस कोलिजन में क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट फिर स्टिक हो जाते हैं। लाइक ड्यूरिंग विच, मतलब ड्यूरिंग द कोलिजन दे स्टिक टुगेदर, बोथ ऑब्जेक्ट्स will stick together. What will be the velocity of the combined object after collision? अभी collision के बाद इन जो दोनों objects combine हो गए, लिखा है इन्होंने what will be the velocity of the combined object। अभी दोनों objects combine हो गए, अब इन combined object की velocity क्या होगी। ठीक है, अब देखो हमने एक लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या होता है ये लॉ, बिफोर कोलिजन उन दोनों का मोमेंटम एंड आफ्टर कोलिजन उन दोनों का मोमेंटम सेम रहता है। तो बिफोर कोलिजन इन दोनों का मोमेंटम क्या होगा, पहली बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन m1u1, दूसरी बॉडी का मोमेंटम बिफोर कोलिजन m2u2 किसके बराबर रहता है, आफ्टर कोलिजन पहली बॉडी का मोमेंटम m1v1, दूसरी बॉडी का मोमेंटम m2v2। m1 कितना गिवन है 1.5, u1 2.5 प्लस m2 कितना 1.5, u2 माइनस का 2.5 इज इक्वल्स टू m1 1.5। अब वेलोसिटी देखो, हमें कहा है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट। ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के में, एक दूसरे के पे स्टिक हो जाते हैं, दे स्टिक टुगेदर। ये दोनों ऑब्जेक्ट स्टिक हो जाते हैं आपस में, तो मींस इन दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी अब सेम है, या तो इधर या कहीं भी नहीं। तो दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, सेम। तो v1 इज इक्वल्स टू v2 है। 1.5 v प्लस m2 कितना 1.5 v। अब देखो 1.5 इंटू 2.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 5 जब 75, 5 7 के लिए इंटू जो 30, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट, तो 3.75। सेम प्लस माइनस माइनस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3.75 प्लस 1.5v प्लस 1.5v मीन्स 3v। अब 3.75 माइनस 3.75 जीरो हो गया, इज इक्वल्स टू 3v। वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो। मतलब इन दोनों कंबाइंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, जीरो। मतलब ये दोनों ऑब्जेक्ट कहीं मूव ही नहीं करेंगे, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स कोलिजन के बाद रेस्ट पर आ जाएंगे। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन व्हेन वी पुश ऑन एन ऑब्जेक्ट, अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश करती हूँ, थर्ड लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को पुश करती हूँ, द ऑब्जेक्ट पुशेस बैक ऑन अस, ऑब्जेक्ट वापस पुश करेगा मुझे विद एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस से। सो इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मासिव ट्रक, अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो मासिव ट्रक है जो कि पार्क्ड अलोंग द रोड साइड के अलोंग पार्क्ड है, रोड साइड में पार्क है वो, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, वो तो मूव नहीं किया। A student justified this by an answering that the two opposite and equal forces cancel each other. Comment on this logic and explain why the truck does not move. देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि हमें थर्ड लॉ के मोशन के अकॉर्डिंग हमें पता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट भी हमें वापस पुश बैक करेगा इक्वल और अपोजिट फोर्स से। तो ऐसे ही अगर मैं किसी बड़े ट्रक को पुश करूं जो कि पार्क्ड है, उस ट्रक को पुश करूं, ट्रक तो मूव नहीं कर रहा, ट्रक क्यों नहीं मूव कर रहा? अब स्टूडेंट ने एक आंसर दिया कि दो अपोजिट एंड इक्वल, अगर मैं टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्सेस कैंसिल ईच अदर, कि अगर मैंने ट्रक को पुश किया, मैंने ट्रक पे फोर्स लगाया, ट्रक ने मुझ पे इक्वल फोर्स लगाया और दोनों फोर्सेस कैंसिल हो गए। तो कमेंट दिस लॉजिक, ये लॉजिक सही है? नहीं। एंड एक्सप्लेन व्हाई द ट्रक डज नॉट मूव, तो ये ट्रक क्यों नहीं मूव करा बताओ। देखो, अगर मैंने किसी ट्रक को मूव पुश किया बट ट्रक का मास इतना है कि उस पर फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा है, जो कि ट्रक पे इतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कि वो अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ट्रक पे इतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है कि अगर जो जिस फोर्स से मैं ट्रक को पुश कर रही हूँ, फ्रिक्शन फोर्स उसको बैलेंस कर रहा है, ट्रक मूव ही नहीं कर रहा है इसलिए। तो एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडीज, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस हमेशा दो डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट होते हैं, ये तो ट्रू बात है। द ट्रक हैज लार्ज मास, ट्रक का मास ज्यादा है, एंड फ्रिक्शन विद द ग्राउंड बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स, तो उस पर फ्रिक्शन भी ज्यादा है, एंड फ्रिक्शन विद द ग्राउंड, जो ग्राउंड के साथ जो फ्रिक्शन है ट्रक और ग्राउंड के बीच में, वो अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा है। फ्रिक्शन इतना ज़्यादा है कि फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स को बैलेंस कर रहा है, हैंस इट डज नॉट मूव, और ट्रक मूव नहीं कर रहा है। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम, एक हॉकी बॉल है जिसका मास है 200 ग्राम, ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड is struck by a hockey stick so as to return it along its original path with a velocity of 5 meter per second. Calculate the change in momentum. तो मुझे चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है। देखो, पहले तो हॉकी बॉल का मास दिया है 200 ग्राम, इसको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। 200 को 1000 से डिवाइड कर देंगे, 20 से 20 कैंसिल, 0.2 kg मास आ गया केजी के अंदर। कोई हॉकी बॉल जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी, मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, is struck by a hockey stick so as to return its original path with a velocity of 5 मीटर पर सेकंड, मतलब कि हॉकी बॉल जो है वो इस वेलोसिटी से इस पाथ पे ट्रेवल कर रही थी। अब यहाँ से हॉकी स्टिक से इसी बॉल को जब यहाँ आ गई, तब इसी बॉल को वापस इसी पाथ से भेजा वापस, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, बट अपोजिट डायरेक्शन में। पहले बॉल जो है वो इस डायरेक्शन में जा रही थी, एंड हॉकी स्टिक से मैंने उसे किक करके उसी डायरेक्शन पे वापस भेज दिया। मींस जो फाइनल वेलोसिटी है वो उसी डायरेक्शन पे है, मतलब पहले तो राइट की तरफ जा रही थी, लेफ्ट टू राइट जा रही थी, एंड देन राइट टू लेफ्ट जाने लगी उसी डायरेक्शन में, मींस नेगेटिव साइन आ जाएगा। कैलकुलेट द चेंज इन मोमेंटम, मुझे निकालना है चेंज इन मोमेंटम। मींस चेंज इन मोमेंटम कैसे निकालते हैं? चेंज इन मोमेंटम का मतलब है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम m इंटू वी माइनस इनिशियल मोमेंटम m इंटू यू। मास तो बॉल का सेम है 0.2 किलोग्राम, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है माइनस का 5, माइनस मास कितना है 200 ग्राम, सॉरी मास हमारे पास है 0.2 kg,
और इनिशियल वेलोसिटी 10। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो -1 -2 मीन्स माइनस का 3, सो चेंज इन मोमेंटम इज -3। क्लियर है? हमें बॉल का मास गिवन था ग्राम में, हमने केजी में कन्वर्ट किया। वो बॉल जिसकी इनिशियल स्पीड हमें दे रखी थी, इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी थी, एंड फाइनल वेलोसिटी उसकी 5 मीटर पर सेकेंड है, बट सेम पाथ पे है, मीन्स उसकी ही उसी पाथ पे है बट अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स वेलोसिटी नेगेटिव साइन का होगी। तो हमें इसका चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना था। चेंज इन मोमेंटम क्या होता है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम mv, इनिशियल मोमेंटम mu, कैलकुलेट करेंगे -3 आ गया इसका। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बुलेट of mass 10 gram traveling with a horizontal velocity traveling horizontally with a velocity of 150 meter per second। एक बुलेट है जिसका मास है हमारे पास 10 ग्राम। इसको मैं अभी केजी में कन्वर्ट कर दूं, 1000 से डिवाइड करके 0 से 0 कैंसिल, 0.01 केजी आ गया हमारे पास। ये एक 150 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही थी बुलेट, मतलब कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी है 150 मीटर पर सेकेंड। स्ट्राइक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, एक वुडन ब्लॉक है, ये बुलेट है। ये एक वुडन ब्लॉक को स्ट्राइक करती है एंड कम्स टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड्स में, मतलब कि टाइम हमें गिवन है 0.03 सेकेंड में वो रेस्ट पे आ जाती है, मीन्स फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। अब हमें पूछा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन एंड द फोर्स एक्सर्टेड। उसको पेनिट्रेशन कितना, वो बुलेट जो है इस ब्लॉक में कितना पेनिट्रेट किया, मतलब वुडन जो है वो ब्लॉक के अंदर कितना अंदर घुस चुकी है, कितना अंदर। अगर मान लिया यहाँ तक घुसी, तो ये डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करनी है कि कितना कितना डिस्टेंस, पेनिट्रेशन की डिस्टेंस क्या है, एंड द फोर्स एक्सर्टेड, और उस पर कितना फोर्स लगा। ठीक है? अब देखो, हमें अगर मुझे एस निकालना है, डिस्टेंस भी निकालना है, एस भी कैलकुलेट करना है, तो अगर मुझे एस कैलकुलेट करना है, मुझे वी गिवन है, यू गिवन है एंड टी गिवन है, तो एस कैलकुलेट हो जाएगा। देखो पहले हमें ए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो पहले ए कैलकुलेट करते हैं। ए कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाऊं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v हमारे पास गिवन है 0, u 150, a हमें कैलकुलेट करना है और t है 0.03। तो a कितना आया? -150 इज इक्वल्स टू a इंटू माइनस का 150 डिवाइड में आया 0.03। अब पॉइंट हटाया, 2 0 ऊपर आया, 3 5 से 15, 0 0 0, नेगेटिव आया एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आया हमारे पास एक्सेलरेशन। अब हम एस कैलकुलेट कर सकते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2as। अगर मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। वी हमें गिवन है कितना? 0, यू हमें गिवन है कितना? 150, 150 का स्क्वायर किया 2, ए एक्सेलरेशन हमने भी निकाला है माइनस का 5000, एंड एस हमें कैलकुलेट करना है, तो 150 का स्क्वायर, एक बार अगर हम इसे स्क्वायर नहीं करते, 150 ही रहने देते हैं, 150 इंटू 150, ठीक है, इज इक्वल्स टू -5 इंटू 2 10,000 एस। तो एस की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 150 इंटू 150 डिवाइड में माइनस का 10,000, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 3 से 15, 5 2 से 10, 0, 5 3 से 15, 5 4 से 20, यह है हमारे पास 9/4।
सो इसको कैलकुलेट करेंगे, 4 टू जा 8, 1.4 टू जा 10, ऐसे इज इक्वल्स टू 2.25 मीटर। ये हमारे पास ऐसा है। अब हमें कैलकुलेट करना है, ऐसा हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमें कैलकुलेट करना है फोर्स। सो डिस्टेंस तो हमने कैलकुलेट कर ली कि बुलेट कितना डिस्टेंस से पेनिट्रेट किया। बुलेट ने इतनी डिस्टेंस उस ब्लॉक में अंदर पेनिट्रेट कर दिया, मतलब वुडन जो बुलेट है वो ब्लॉक के अंदर इतना अंदर पेनिट्रेट कर चुकी है। अब हमें निकालना है कितने फोर्स से। अब हमें फोर्स भी कैलकुलेट करना है। तो फोर्स कैसे करेंगे, इजी है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, स्टार्टिंग में निकाला था 0.01, 0.01। एक्सेलरेशन, अभी हमने एक्सेलरेशन भी कैलकुलेट किया था, माइनस का 5000, माइनस का 5000। अब इसे फिर सॉल्व करें, पॉइंट हटाया, 20 से 20 कैंसिल, माइनस का 50। तो फोर्स आया हमारे पास माइनस का 50 न्यूटन। क्लियर है? तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का लास्ट वीडियो करेंगे। थोड़े से क्वेश्चंस रह गए हैं, वो कंप्लीट करके हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू।